गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज लेसन 11 की स्टडी करेंगे। ये इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11 चैप्टर है। सब लोग किताब अपनी खोल के अपने सामने रखेंगे, बुक को रीड करेंगे। रीड करने के साथ इसका हिंदी अर्थ भी समझते हुए चलेंगे आप लोग। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे लिखा गया सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी मतलब सुरक्षा होती है, रूल्स मतलब नियम होते हैं। तो अब इसको कहा गया सुरक्षा के नियम। चैप्टर का नाम बनाया गया, चैप्टर की टाइटल बनाई गई सुरक्षा के नियम। ठीक, तो किताब आप लोग रखा करिए। जब तक ऑनलाइन अगर क्लास चलती है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, अपने किसी गार्जियन के सामने बैठ करके बुक की कम से कम 2-3 बार रीडिंग किया करिए। जो वर्ड हार्ड रहते हैं उसको उनसे पूछ लिया करिए, पेंसिल से बुक में लिख लिया करिए, या जब हम पढ़ाते हैं वीडियो के माध्यम से हार्ड वर्ड बताते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए लिखा है रोहन वाज अ केयरलेस बॉय। देखिए केयरलेस पहले ही लिखा गया है। बॉय मतलब लड़का होता है, केयरलेस मतलब लापरवाह, केयरफुल सावधान। ठीक, तो रोहन वाज अ केयरलेस बॉय। रोहन एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वह अक्सर मतलब चीज़ों को लापरवाही से करता था। ऑफन मतलब अक्सर होता है, केयरलेसली मतलब लापरवाही से। वह अक्सर चीज़ों को लापरवाही से किया करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर दैट। इसके माता पिता हमेशा उसको इसके लिए डांटते थे। वन फाइन मॉर्निंग ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। एक फाइन मॉर्निंग मतलब सुंदर सुबह में ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, वह अपनी कलम नहीं पाया या कलम नहीं पा सका। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। ही नीडेड द पेन, उसे पेन की जरूरत थी, टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, अपना अंग्रेजी की परीक्षा लिखने के लिए। ही सर्च्ड एवरीवेयर, उसने प्रत्येक जगह तलाशा। ही वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, उसे अपने स्कूल के लिए देर हो रही थी। चलिए अब पहला पैराग्राफ आपका पूरा हुआ। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। ही हरीड डाउन द रोड, वो तेजी से सड़क के नीचे आया। टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए। टू स्कूल, कहाँ, स्कूल के लिए। ही सा अ लार्ज रेड कलर्ड बस, उसने एक बड़ी लाल रंग की बस देखा। लीविंग द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप से छूट रही थी। ही रैन आफ्टर इट, उसके पीछे दौड़ा। एंड जम्प्ड ऑन द बस, और बस पर क्या हो गया, कूद गया। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग ऑन द बस सेड, एक बूढ़ा आदमी जो बस पर बैठा था कहा, डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू। क्या तुम जानते नहीं हो कि चलती हुई बस को पकड़ना खतरनाक चीज होती है। अब देखिए क्या रोहन सेड, रोहन ने कहा, आई नो, मैं जानता हूं, बट आई हैव अ टेस्ट टुडे, लेकिन आज मेरा टेस्ट है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट ना, आई डिड नॉट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट नहीं खोना चाहता। द ओल्ड मैन सेड, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यह अच्छा है क्या, टू मिस अ टेस्ट मतलब परीक्षा छोड़ देना अच्छा है, अपेक्षाकृत बचे हुए जीवन को छोड़ देना, मतलब जीवन को छोड़ देने से अच्छा परीक्षा छोड़ देना क्या है, बेहतर है। द ओल्ड मैन एडेड सम सेफ्टी रूल्स एंड सेड, उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ सुरक्षा के नियम बताए और कहा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, कि हमेशा सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग पर क्या करिए, पार करिए।
ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमेशा सड़क के बाएं चलें। यूज ट्रैफिक सिग्नल्स, और हमेशा यातायात के संकेतों का पालन करें। द बस वॉज क्राउडेड, बस भरी हुई थी। रोहन लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, रोहन अपने मित्रों को देखा। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन कोई वहां नहीं था। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, उसने पाया कि वो गलत बस पर है। हिज फेस टर्न फेल, उसका चेहरा पीला हो गया। ही जम्प डाउन फ्रॉम द मूविंग बस, और वो चलती हुई बस से कूद पड़ा। ही लैंडेड विथ अ बम्ब ऑन द रोड, और वो सड़क पर मतलब आवाज करते हुए जैसे भड़ाम से क्या हो गया, गिर गया। बम्ब ऑन द रोड। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और एक स्कूटर पीछे से आ रही थी। इट स्टॉप्ड इंचेस फ्रॉम हिम, और वह उससे 1 इंच दूर क्या होती है, रुकती है, मतलब कुछ इंच दूर ही रुकती है। द वोमेन ऑन इट बिगिन टू शाउट, जो औरत उस पर थी वो चिल्लाना शुरू की। डोंट यू वांट टू गॉट किल्ड, डू यू वांट टू गॉट किल्ड, क्या तुम मरना चाहते हो। डोंट यू नो जंपिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस इज डेंजरस, क्या तुम्हें पता नहीं है कि चलती हुई बस से कूदना खतरनाक है। अब यहां तक समझ में आया। देखिए नीचे की लाइन, रोहन स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, रोहन तेजी से चिल्लाना शुरू करता है। ही वॉज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से घायल था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसे पूरी कहानी बताई। सी लिसन केयरफुली एंड सेड, वो ध्यान से सुना और कहा। रिमेंबर, याद रखो। इवन व्हेन यू आर इन अ हरी, जब कभी तुम देर में होगे। इट इज ऑलवेज बेटर टू सेफ देन सॉरी, इट इज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा अच्छा होगा, ठीक है, टू सेफ सुरक्षित रहना, देन सॉरी मतलब सॉरी कहने से अच्छा सुरक्षित रहना क्या होगा, बेहतर होगा। नाउ स्टॉप क्राइंग, चिल्लाना बंद करो। आई विल टेक यू टू योर स्कूल, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ले चलूंगी। ऑन द वे, रास्ते में। सी टॉट हिम अ लेसन, देखिए थॉट लिखा है ना, थॉट को टॉट में चेंज कर लीजिएगा। उसने उसे एक पाठ पढ़ाया, क्या। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी सड़क पर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, कभी भी सड़क को पार मत करो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी समूह में मत टहलो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी भी यातायात के नियम को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम बस, और कभी भी बस से मत कूदो। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी भी चलती हुई बस मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी भी अपने सर अथवा हाथ को बाहर मत रखो। नेवर एल स्क्रीम और शाउट, कभी भी चिल्लाओ, ठीक है, मत। स्क्रीम मतलब भी चीखना, साउट मतलब चिल्लाना, मतलब कभी भी चिल्लाओ और चीखो मत। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, ऐसा करके तुम हमेशा सुरक्षित रह सकते हो। बोथ यू एंड एवरी वन अराउंड, दोनों, तुम और जो तुम्हारे आसपास होते हैं। रोहन हैड लिसन्ड अ लेसन, रोहन ने रोहन हैड लर्न अ लेसन, रोहन ने एक पाठ सीखा। ही वुड नेवर टू बी केयरलेस अगेन, उसने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी दोबारा लापरवाह नहीं होगा। ही रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, वह स्कूल समय से पहुंच गया। हिज टेस्ट वेंट वेल, उसका टेस्ट अच्छा हुआ। ही गॉट द हाइएस्ट मार्क इन द क्लास, और वह क्लास में सबसे अच्छा अंक अर्जित किया। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड, ठीक है, वर हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी क्या हुए,
खुश हुए, एंड सो वर हिज पेरेंट्स, इसलिए उसके माता पिता भी क्या हुए, खुश हुए, क्योंकि वो अच्छा नंबर पाया। तो आप लोग भी लापरवाही ना करिएगा, ठीक है। केयरलेस लापरवाह होता है, स्कोल्ड मतलब डांटना, सर्च मतलब खोजना, डेंजरस मतलब खतरनाक, पेल मतलब पीला, क्राउड मतलब भीड़, ओड मतलब कसम खाई, बम मतलब धड़ाम से गिरना, एल स्क्रीम मतलब दर्द से चिल्लाना, एल मतलब चीखना होता है, और स्क्रीम मतलब दर्द से चिल्लाना, ठीक। अब इसके बाद आप लोग ये जो टिक द करेक्ट है, लेसन पढ़ करके आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या किया जाएगा, इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और भी लिखा गया है, ठीक है। देखिए दूसरा पेज पे है, इसको भी टिक द करेक्ट कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक आप लोग लेसन पढ़ के कर लीजिएगा। राइट ट्रू फॉल्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको क्या करने हैं, क्वेश्चंस आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को भेजा जाएगा, ओके। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हुआ, इसका अर्थ कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।